हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th का बहुपद सीखेंगे, जो कि जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है, जैसे पहले पद और संख्या के बारे में जानते हैं। मान लो यहाँ पर 5x है, 5 जो x है यहाँ पर, अगर x है तो वो x a से लेकर के z तक जो भी संख्याएं रहता है वो चर होता है। उसके बाद जो डिजिट नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10 वो सब संख्याएं होता है, वे संख्याएं। बहुपद होता क्या है, तो पदों की श्रृंखला को बहुपद कहते हैं। बहुपद में एक पद, द्विपद, त्रिपद कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 3x ये एक पद में है तो भी ये बहुपद है। उसके बाद यहाँ पर 2 पद है तो भी ये बहुपद है। इसके बाद यहाँ पर 3 पद है तो ये भी एक बहुपद है। तो पदों की श्रृंखला को ही बहुपद कहते हैं। आगे जानते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है एक पदी के रूप में होता है, द्विपदी के रूप में होता है और त्रिपदी के रूप में होता है। तो एक बहुपद यानी कि एक पद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, यानी कि जिस बहुपद में एक पद रहता है उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। उदाहरण स्वरूप 2x, यहाँ पर पदों की संख्या एक है। उसके बाद 5x, यहाँ पर भी पद एक है। 7x, यहाँ पर भी एक बहुपद है। तो जिस बहुपद में एक पद हो तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी के बारे में जानते हैं, तो जिस बहुपद में 2 पद रहता है उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 2x² + 1, यहाँ पर एक पद और एक पद, 2 पद दिख रहा है। उसके बाद 4x² + 4, ये 2 पद है। उसके बाद 9x² + 2, तो ये 2 पद है। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगर त्रिपदी का बात कहा जाए तो जिस बहुपद में 3 पद हो, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसका उदाहरण देख लीजिए, x³ + 2x² + 6, यहाँ पर दिख रहा है कि 3 पद है, एक पद, 2 पद और 3 पद। तो 3 पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। आगे जानते हैं बहुपद की घात। तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि घात का मतलब क्या होता है, पावर। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर 2x ले लिया है, यहाँ पर देखेंगे x पर अधिकतम पावर कितने होते हैं। जो x पर यदि एक घात हो, अगर x पर एक घात होगा तो उसको रेखिक बहुपद कहेंगे। यदि x पर 2 घात होगा तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। और यदि x पर 3 घात होगा पावर तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर 2x है, यदि x पर इसका पावर देखें तो x पर पावर 1 है। यदि x पर पावर 1 होता है तो उसको कहेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में घातों की संख्या कितना होगा, तो रेखिक बहुपद में 1 घात होगा। उसी तरह से जानते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में पावर यानी कि उसका घात जो है 2 होगा तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है 9x² + 96x + 1। यदि यहाँ पर x का पावर देखें तो x का पावर 2 है। तो जिस बहुपद में 2 घात रहता है तो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। x पर पावर 1 रहेगा तो उसको रेखिक बहुपद कहेंगे, और x पर पावर 2 रहेगा तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि x पर पावर 3 रहेगा, यहाँ पर उदाहरण लिया है, यदि x पर पावर यानी कि कोई भी घात रहे उस पर पावर अगर 3 रहेगा तो उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो एक घात वाले पावर को रेखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में 2 घात रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, और जिस बहुपद में 3 घात रहेगा उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो कक्षा 9th का बहुपद चैप्टर का 2 आज क्वेश्चन को देखते हैं। 2.1 पॉइंट में दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। आप लोगों को बहुपद का परिभाषा बताया गया है। उसके बाद जो है अब जानते हैं कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। यदि आप इसको देखें, 4x² + -3x + 1, ये सभी एक चर में हैं, तो ये बहुपद हैं। बहुपद हैं क्यों? क्योंकि ये सभी एक चर में हैं, क्योंकि यह x चर में है। तो ये x चर में है तो इसलिए ये बहुपद हो गया। अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखने पर ये पता चलता है x² + 2,
ये भी y यानी कि y चर में है और ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये y चर में है, क्योंकि यह y चर में है। स्क्वायर है, ये बहुपद हो गया। ये x चर यानी कि x चर में है तो ये बहुपद है, और y चर में है तो ये भी बहुपद है। आप तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। ये बहुपद, ये जो है x यानी कि सब t चर में है, t चर में है, लेकिन y को देखें तो ये एक पूर्ण संख्या, ये y के रूप में ये एक पूर्ण संख्या, यानी कि अगर आप t का अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा t पर पावर 1/2, तो ये भी 1/2 बहुपद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t चर वाले बहुपद है, ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं y प्लस y/2 है, y प्लस y/2 है। अगर आप यानी कि y को ऊपर ले जाते हैं तो ये y पर पावर माइनस हो जाएगा। y पर पावर माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि ये y पूर्ण संख्या नहीं है, y पूर्ण संख्या नहीं है। ये माइनस में आ गया, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर आप 5वां प्रश्न को देखें तो यहाँ पर आपको 3 चर देखने के लिए मिलेगा, x, y और t, तीनों एक ही फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या x, y और t 3 चर में है, 3 चर में है, 3 चर में है, यानी कि सभी एक चर में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा।